नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। जिन खबरों का जिक्र होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे, वहां की तस्वीरें उन्होंने साझा की और इसके बाद मालदीव्स के नए नवेले सरकार को मिर्ची लगी। 3 मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी की और तीनों को राष्ट्रपति मोइजू ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन मामला इतने में शांत नहीं हुआ। मोइजू अब अपने ही देश में घिर गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि पीएम मोदी का विरोध मालदीव्स में मोइजू के खिलाफ जबरदस्त क्रोध दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर, सितंबर 2003 में जहां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और एक साल होते हुए ये 21वां साल है और इन 21 सालों में गुजरात का जबरदस्त विकास हुआ। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत कई देशों के डेलीगेट्स गुजरात पहुंचे हैं। वहां की तस्वीरें प्रधानमंत्री ने आज रोड शो किया, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही अगले महीने यानी कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जाने वाले हैं और मोदी को वेलकम करने के लिए अरब मुल्क बेकरार नजर आ रहा है, क्योंकि यूएई के दौरे के दौरान पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित भी करेंगे। मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मालदीव्स की करेंगे। मालदीव्स दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल महज 298 वर्ग किलोमीटर और दिल्ली से भी 5 गुना जो कम है। प्राकृतिक रूप से बेहद ही सुंदर इस देश में 1200 द्वीप हैं। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में इन द्वीपों का अहम योगदान है, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट, सैलानी यहां पर द्वीपों को निहारने के लिए पहुंचते हैं। मालदीव्स का संबंध भारत से हमेशा से बेहतर रहा, लेकिन जब से मोइजू सरकार आई है, राष्ट्रपति बने हैं, ये संबंधों में खटास नजर आने लगी। हालांकि मोदी सरकार हमेशा से ही पड़ोसी मुल्कों से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करती है। 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले मालदीव्स गए थे। भारत हमेशा से मालदीव्स को मदद करता भी आया है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर भारत ने मालदीव्स को कब कब सहारा दिया या उसकी मदद की। और इसकी शुरुआत 1988 से ही हुई, जब तख्ता पलट से बचाने के लिए भारत ने अपनी सेना मालदीव्स भेजी। दरअसल 3 नवंबर 1988 को मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट होने वाला था और उस दौरान ऑपरेशन कैक्टस के जरिए सरकार को बचाने की कोशिश की गई। भारत ने उसमें मदद की। साल 2004 में जब भीषण सुनामी आई, तब भारत ने मालदीव्स को हर तरफ से मदद की। साल 2014 में जब बूंद बूंद के लिए मालदीव्स तरस गया था, तब भारत सरकार ने ऑपरेशन नीर चलाकर 36 घंटे के अंदर मालदीव्स को इस संकट से बाहर निकाला। यह सिलसिला रुका नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त थी और जब भारत ने वैक्सीन बनाई तो मालदीव्स को कोविड संकट से निकालने के लिए मोदी सरकार ने बिना समय गवाए वहां पर वैक्सीन भिजवा दी। यह थी भारत की मदद मालदीव्स के लिए। लेकिन आज मालदीव्स क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए। 18 नवंबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू। 8 जनवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव की बात कही जाने लगी। यानी 1.5 महीने में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की कुर्सी खतरे में आ गई। भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मोइजू पर भारी पड़ सकता है। पहले ही मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहरा रहा है। अब राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने मुहिम छेड़ दी, राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुहिम। अली अजीम ने कहा, मालदीव के लिए उसकी विदेश नीति मायने रखती है। हम कभी नहीं चाहेंगे कोई भी पड़ोसी देश हमारी विदेश नीति से अलग थलग पड़ा रहे। अली अजीम ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एमडीपी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सलेह से साथ देने की मांग की है। So that kind of friend, when you see such disparaging remarks about friends like this, it is sad for everyone concerned. भारत के सख्त रुख के बाद मालदीव अब बैकफुट पर आता दिख रहा है। इस बीच खबर है कि मोइजू भारत दौरे पर आ सकते हैं। दिल्ली दौरे का मालदीव सरकार ने रखा प्रस्ताव।
जनवरी के आखिर में दिल्ली दौरे का प्रस्ताव। सत्ता में आने के बाद से मालदीव के नए राष्ट्रपति तुर्की संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल चीन यात्रा पर हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों की सबसे पहले भारत यात्रा करने की परंपरा को मोइज़ू ने तोड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि मोइज़ू के भारत दौरे का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से पहले से था। कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए थे। वहां से उन्होंने लक्षद्वीप की अच्छी तस्वीरें शेयर की। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत के लोगों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। इसको देखते हुए मालदीव बैकफुट पर आ गया। राष्ट्रपति मोइज़ू ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। अब मालदीव के राष्ट्रपति पर सियासी संकट छाते हुए दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत और मालदीव्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से पैदा हुआ विवाद गहराता जा रहा है और इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया है। शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी दूसरे देश का कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में अन्य देश के गवर्नमेंट में रहने वाले लोग कोई इस तरह से बयान देते हैं कि जिससे प्रधानमंत्री इसकी पोजीशन इसके ऊपर हमला होता है, इसकी बेइज्जत होती है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारा प्रधानमंत्री है, देश के बाहर हम इस प्रधानमंत्री की इज्जत रखेंगे। भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू पर भारी पड़ सकता है और पहले ही मालदीव्स का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहरा रहा है और अब राष्ट्रपति मोइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी चल रही है, जो आने वाले दिन में मोइज़ू के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, इन आंकड़ों को आप जरा समझिए और ये भी समझिए कि कैसे मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में भारत का अहम योगदान है। दरअसल मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। 70% नौकरियां टूरिज्म सेक्टर से वहां पर पैदा होती हैं और 14% से 20% इनकम मालदीव्स की भारत से ही होती है। भारतीय सैलानियों की हिस्सेदारी वहां पर 15 से 25% की रहती है इस टूरिज्म के लिहाज से। मालदीव्स में 212 में से 205 सरकारी स्कूल हैं और स्कूल में पढ़ाने वाले 25% जो टीचर्स हैं वो इंडियंस हैं। यह है भारत का योगदान। अब जरा इन आंकड़ों पर भी आप ध्यान दीजिए कि भारत कैसे मालदीव्स का मददगार है, किस किस मायने में है। दरअसल $500 मिलियन का कारोबार भारत की तरफ से होता है। भारत का आयात $61.9 लाख का है और इसी तरीके से भारत का योगदान लक्षद्वीप में है। अब बहरहाल भारत से विरोध पैदा करना, भारत के विरोध में आना मालदीव्स को कैसे भारी पड़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने लक्षद्वीप को लेकर मेगा प्लान की तैयारी कर ली है और इसके तहत अब एक नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। लक्षद्वीप से एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है और मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया एयरपोर्ट विकसित करने का प्लान है। लड़ाकू और कमर्शियल विमानों को संचालित करने में यह सक्षम होगा और इस एयरपोर्ट के जरिए अरब और हिंद महासागर पर नजर भी रहने वाली है। ये भारत को एक एक्सटेंशन देगा या भारत को मजबूती देगा अलग अलग मायने में, लेकिन विरोध प्रधानमंत्री मोदी का करके मालदीव्स मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात प्रधानमंत्री मोदी की ही करेंगे क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में वाइब्रेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो दिखा। इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद भी वहां पर पहुंचे। कुछ तस्वीरें इस वक्त मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से किन किन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथियों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज की। पीएम मोदी फुल एक्शन में नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथियों के साथ थे और आज क्योंकि ग्लोबल ट्रेड शो का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और शाम को करीब 5:30 बजे यूएई के राष्ट्रपति जब पहुंचे गुजरात
तो प्रधानमंत्री मोदी अपना प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में एक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। फिर उसके बाद बढ़ के ये आगे तक गया और इसी रोड शो में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी नजर आई, जो जाहिर है कि भारत और यूएई के रिश्तों को मजबूती देता भी नजर आया है। वाइब्रेंट गुजरात, 21 साल में कितने कमाल। विकास का गुजरात मॉडल, 21 साल का सफर। गुजरात राज्य देश में कैसे बन गया मॉडल स्टेट। पीएम का वाइब्रेंट गुजरात, मजबूत इकोनॉमी का आधार। गुजरात बदल गया है। गुजरात देश में मॉडल राज्य बन गया है। 21 साल पहले गुजरात को वाइब्रेंट बनाने का जो सफर शुरू हुआ था, लगातार जारी है। वाइब्रेंट गुजरात के 21 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। न केवल पीएम मोदी, बल्कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का यह नजारा बता रहा है कि दुनिया के दिग्गज किस तरह से पीएम मोदी को चाह रहे हैं। मोहम्मद बिन जायद, राष्ट्रपति यूएई, जराना गुस्माओ, प्रधानमंत्री तिमोर लेस्ते, एड्रियानो मैलियन, प्रधानमंत्री मोजाम्बिक, पेट्र फियाला, प्रधानमंत्री चेक गणराज्य। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया और 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन होगा। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पहुंच गए हैं। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद ने गांधीनगर में रोड शो भी किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से गुजरात को काफी फायदा हुआ है। उद्योगपतियों ने निवेश किया, जिसकी वजह से गुजरात विकसित राज्यों में सबसे आगे है। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 28 सितंबर 2003 को सम्मेलन शुरू किया था। दुनिया भर के कारोबारियों को निवेश करने के लिए आकर्षित करना मकसद था। समय के साथ ये एक ग्लोबल इवेंट के रूप में विकसित हुआ। आज ये देश के सबसे बड़े और अग्रणी निवेशक सम्मेलनों में से एक है। वाइब्रेंट गुजरात मॉडल को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। इस सम्मेलन ने देश और दुनिया को मोदी के विजन से रूबरू कराने का भी काम किया। वाइब्रेंट गुजरात ने पिछले 21 साल में राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान राज्य की जीडीपी सालाना 15% की रफ्तार से बढ़ी। गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज आलम यह है कि गुजरात मॉडल की चर्चा देश ही नहीं, दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन कैसे हुआ? द जेसी शो में ओम माथुर ने खुद किया इस बात का खुलासा। तो अब नए मुख्यमंत्री को आपने ताजपोशी कराई है, तो क्या नए मुख्यमंत्री का चयन कैसे हुआ? आपको भी कंसल्टेशन में थे आप? नहीं, देखिए, ये तो शुरू से था कि अब हम, जब मोदी जी का स्लोगन है कि सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास, सबका प्रयास, तो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सोशल स्थिति को ध्यान में रखते हुए चयन होता है। और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन हुआ है, जो 2 बार एमपी रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर संयुक्त मध्य प्रदेश के विधायक रहे हैं और पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ट्राइबल बेल्ट से। और स्वाभाविक यहाँ लगभग 48 से 50% ओबीसी है, 32% ट्राइब से। तो ये सब समीकरण सोचते हुए चयन हुआ है। क्या लगता है सफल रहेंगे? निश्चित रूप से सफल रहेंगे, अच्छे सफल रहेंगे। तो क्या और सफल के लिए हमने टीम बनाई है, पूरी टीम से बनाई है और निरंतर हम इनसे संपर्क में, और यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व भी इनसे निरंतर संपर्क में। सीएम स्टालिन साबित हो रहे हैं दक्षिण के डार्क हॉर्स। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दक्षिण भारत में डार्क हॉर्स साबित हो रहे हैं। स्टालिन न केवल राजनीतिक रूप से मजबूत होकर उभरे, बल्कि इंडी गठबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तमिलनाडु में बड़े निवेश से उन्होंने राज्य में अपने कद को और मजबूत कर लिया है। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 को
दुनिया भर के निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए प्रदेश में 6.64 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इस निवेश से तमिलनाडु में लाखों नौकरियां देने की राह खुल गई है।